वेल विशिंग। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि जब वक्त मिले और घर में कोई दीवार हो तो इसके साथ टेक लगाकर ज़मीन पर बैठकर अपना तज्जिया ज़रूर किया जाना चाहिए। ये है तो ज़रा सा मुश्किल काम, और इस पर इंसान इस कदर शिद्दत के साथ अमल पैरा नहीं हो सकता जो दरकार है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सी अपनी बातें खुलकर सामने आती हैं। आपने सुना होगा कि ये जो रफूगर हैं कश्मीर में बर्फबारी के दिनों में अपना सुई धागा लेकर चले जाते हैं और वहाँ कपड़े के अंदर हो जाने वाले बड़े बड़े शगाफों की रफूगरी का काम करते हैं, जिनमें खास तौर पर गर्म कपड़ों के शगाफ और लगार और चट्टाख जो होते हैं इनकी रफूगरी करते हैं। वो कहाँ से धागा लेते हैं और किस तरह से इसको इस धागे के साथ महारत से मिलाते हैं कि हम ट्रेस नहीं कर सकते कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप हो गया था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे कपड़ा कारखाने से बनकर आता है। ये रफूगरों का कमाल है। वो गरीब लोग अपनी चादर लेकर और अपनी कांगड़ी मट्टी की भट्टी सुलगाकर इसमें कोयले डालकर दीवार के साथ लगकर बैठते होते हैं, और बहुत भले लोग हैं। ये कश्मीरी लोग हैं, बड़ी ही भली कम्युनिटी है, क्योंकि वो अपना तज्जिया करते हैं और इनको पता चलता रहता है अपने इस सेल्फ का जो लेकर इंसान पैदा हुआ था महफूज रखा हुआ है या नहीं। गो हमने तो अपनी सेल्फ के ऊपर बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा लिए हैं, अपने नाम तब्दील कर लिए हैं, अपनी ज़ात के ऊपर हमने पेंट कर लिया है। हम जब किसी से मिलते हैं, मसलन मैं आपसे इस अशफाक की तरह नहीं मिलता जो मैं पैदा हुआ था। मैं तो एक राइटर, एक दानिश्वर, एक सियासतदान, एक मक्कार, एक टीचर बनकर मिलता हूँ। इस तरह जब आप मुझसे मिलते हैं तो आप अपने साइन बोर्ड मुझे दिखाते हैं। असल सेल्फ कहाँ है वो नहीं मिलती। असल सेल्फ जो अल्लाह ने देकर पैदा किया है वो तभी मिलता है जब आदमी अपने नफ्स को पहचानता है। लेकिन इस वक्त जब वो अकेला बैठकर गौर करता है, कोई इसको बता नहीं सकता। अपने नफ्स से तारुफ इस वक्त मुमकिन है जब आप इसके तारुफ की पोजीशन में हो और अकेले हो। जिस तरह खुदावंद ताला फरमाता है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया इसने अपने रब को पहचान लिया। जिस इंसान ने खुद को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ वो कामयाब हो गया। और वो लोग जो खुशकिस्मत हैं, जो बावजूद इसके कि इल्म ज़्यादा नहीं रखते, इनकी तालीम भी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इल्म इन पर वारिद होता रहता है, जो एक खामोश आदमी को अपनी ज़ात के साथ देर तक बैठने में अता होता है। मैं पहले तो नहीं, अब कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि और उम्र के इस हिस्से में मेरी तबीयत पर एक अजीब तरह का बोझ है जो किसी तरीके से जाता नहीं। मैं आपसे बहुत सी बातें करता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि मैं अपनी शक्ल आपके सामने बयान करूँ और आप भी मेरी मदद करें, क्योंकि ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझ जैसे परेशान और दर्दमंद आदमी का सहारा बन जाएं। हमारे बाबे, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, कहते हैं कि अगर आप किसी महफिल में, किसी यूनिवर्सिटी, सेमिनार, असम्बली में, किसी इज्तिमा में या किसी भी इंसानी घरों में बैठे कोई मौजू शिद्दत से डिस्कस कर रहे हों और इस पर अपने जवाज और अपने दलाइल पेश कर रहे हों, और अगर आपके जहन में कोई ऐसी दलील आ जाए जो बहुत ताकतवर हो और इससे अंदेशा हो कि अगर मैं ये दलील दूंगा तो ये बंदा शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि इस आदमी के पास इस दलील की काट नहीं होगी, शतरंज की ऐसी चाल मेरे पास आ गई है कि ये इसका जवाब नहीं दे सकेगा। इस मौके पर बाबा कहते हैं कि अपनी दलील रोक लो, बंदा बचा लो, इसे ज़िबाना होने दो, क्योंकि वो ज्यादा कीमती है। हमने तो सारी जिंदगी कभी ऐसा किया ही नहीं। हम तो कहते हैं कि मैं खड़कार पार देंगा। हमारी बीबियां जिस तरह कहती हैं कि मैं ते आपा जी फिर सिद्धि हो गई, उन्होंने ऐसा जवाब देता हो थर थर कंबन लग पई। मैं उन्होंने एक एक सुनाई, ओदी मासी दियां करतूतां, ओदी फूफी दियां वगैरह वगैरह। बाजी मैंने तो इसको खरी खरी सुना दी, जिससे वो थर थर कांपने लग गई। इसको इसकी खाला पुप्पी सबकी बातें एक एक करके सुनाई। खैर, इंसान कमजोर है, हम भी ऐसे ही करते हैं। बड़ी देर की बात है 1946 की, जब पाकिस्तान नहीं बना था। मैं इस वक्त बीए कर चुका था और ताज़ा ताज़ा ही किया था। हमारे कस्बे के साथ एक गांव था, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिडिल स्कूल था। वहाँ का हेडमास्टर छुट्टी पर गया। इसकी जगह 3 माह के लिए मुझे हेडमास्टर बना दिया गया। अब मैं एक पिद्दा सा छोटे कद का नौजवान बड़े फख्र के साथ एक स्कूल को हैंडल कर रहा हूँ। गो मुझे ज्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं जोर लगा के ये बताना चाहता हूँ दूसरे मास्टरों को कि बीए क्या होता है, क्योंकि वो बेचारे नॉर्मल स्कूल पढ़े हुए थे। जैसा कि हर नए आदमी की आदत होती है, ये जो भी किसी जगह नया आता है वो हमेशा सिस्टम ठीक करने पर लग जाता है। ये बंदे के अंदर एक अजीब बला है। मैंने भी सोचा कि मैं स्कूल का सिस्टम ठीक करूंगा, हालांकि मुझे चाहिए तो ये था कि मैं पढ़ाता और बेहतर तौर पर पढ़ाता और जैसा निज़ाम चल रहा था इसे चलने देता। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका सिस्टम बदलना चाहिए। चुनांचे मैंने कहा कि ये गमला इधर नहीं उधर होना चाहिए। वो जो सनफ्लावर सूरजमुखी होता है वो मुझे बहुत बुरा लगता है। इस पीले फूल को मैंने वहां से निकाल देने का हुक्म दिया। अब अगला फट्टा डेस्क पीछे करके पिछला आगे करके सिस्टम तब्दील हो रहा है। गमलों को गिरू लगा दो, सुर्ख रंग का सफेदी कर दो,
तमाम मास्टर साहबान पगड़ी बांध कर आए। इस तरह स्कूल में सिस्टम की तब्दीली जारी थी। मास्टर बेचारे भी अजाब में मुब्तला हो गए। स्कूल में छुट्टी के वक्त पहाड़े कहलवाए जाते थे। 6 का पहाड़ा मास्टर साहब कहलवा रहे थे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। मैंने स्कूल में एक शर्त आयद कर दी कि बच्चों में शर्मिंदगी और खिफ़त दूर करने के लिए इनको स्टेज पर आना चाहिए और ब्लैक बोर्ड तख्ता स्याह के सामने खड़े होकर ये पहाड़ा लिखना चाहिए। चौथी जमात का एक लड़का था, अब मुझे उसका नाम याद नहीं, सादिक था या सिद्दीक। इसने तख्ते स्याह पर लिखने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं लिखूंगा। उस्ताद ने कहा कि यह हेडमास्टर साहब का हुक्म है, तुम्हें वहां जाकर लिखना पड़ेगा। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो शर्माता होगा बेचारा गांव का लड़का। इसे मेरे सामने पेश किया गया। बताया गया कि यह लड़का पहाड़ा तो ठीक जानता है लेकिन बोर्ड पर लिखता नहीं। मैंने पूछा तुम क्यों नहीं लिखते? उसने कहा मैं नहीं लिखूंगा। मैंने इसका कान पकड़कर मरोड़ा और कहा क्या तुझे मालूम है कि मैं तुझे सख्त सजा दूंगा क्योंकि तुम मेरे असूल के मुताबिक काम नहीं कर रहे? उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे लिखा नहीं जाता। शर्मीला था शायद। मैंने मास्टर साहब से कहा कि आप ऐसा करें कि इसे सारी क्लासों में फिराएं और सबको बताएं कि ये नाफरमान बच्चा है। और उसने हेड मास्टर साहब की बात नहीं मानी। मास्टर साहब इसे मेरे हुक्म के मुताबिक ले गए और इसे घुमाते रहे। दीगर उस्तादों ने भी बादल नाख्वास्ता अपनी तबीयत पर बोझ समझकर मेरे इस हुक्म को कबूल किया। ताहम इन्होंने मेरी ये बात पसंद नहीं की जिसे मैं अपनी इंतजामी सलाहियत ख्याल करता था। इसके बाद वो लड़का चला गया। इसके बाद कभी स्कूल नहीं आया। उसके वालिदैन ने भी कहा कि जी वो स्कूल नहीं जाता, घर पर ही रहता है। मैंने अपने एक फैसले और हुक्म से इतना बड़ा जख्म दे दिया था वो इसकी ताब न ला सका। गो मैंने बदनीयती से ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब मैं बैठकर सोचता हूँ तो देखता हूँ मैंने इतने अच्छे सेहतमंद प्यारे बच्चे के साथ क्या हमाकत की है। इस वक्त मेरे जहन में स्कार यानी जख्म का लफ्ज नहीं आया। तब मैं समझता था कि पढ़ाने के लिए ऐसा ही सख्त रवैया होना चाहिए। वो जमाना गुजर गया, पाकिस्तान बन गया, हम इधर आ गए। वो लोग पता नहीं किधर होंगे। ऐसे ही मुझे पता चला कि वो घराना साहिवाल चला गया था। बाप को इसे पढ़ाने का बड़ा शौक था, ख्वाहिश थी। उसने बच्चे को फिर स्कूल दाखिल कराया, लेकिन वो स्कूल से भाग जाता था, डरता था और कांपता था। वक्त गुजरता गया। बहुत साल बाद मुझे फिर मालूम हुआ कि इस लड़के ने बुरी भली तालीम हासिल कर ली है और लाहौर से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बीएससी भी कर ली है। एक अंदाजा था, लोग मुझे आकर ये बताते थे कि शायद वही लड़का है। कोई यकीनी बात नहीं थी। पिछली ईद पर जब हम नमाज पढ़ चुके तब हम ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुआनका करते हैं, झप्पी डालते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि आप इस बंदे को जानते हैं या नहीं। आपकी सफ में जो भी हो इससे मुआनका किया जाता है, कोई वाकिफकार हो या ना हो। मेरे साथ लोग मिलते रहे और हम बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे से झप्पी डालते रहे। वहाँ एक नौजवान खड़ा था, वो भी किसी से मिल रहा था। मैंने कहा कि ये मेरी तरफ तो मुतवज्जो नहीं होता, मैं ही इसकी तरफ मुतवज्जो हूँ। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पलट कर देखा और जब मैंने आगे बढ़कर इसे झप्पी डालने की कोशिश की तो उसने दोनों हाथों से मुझे परे धकेल दिया। अब मेरा यकीन है कि ये वही लड़का था। मैं तो उस वक्त बड़ा था, वो छोटा था तब, और वो मुझे पहचानता था, मैं उसे नहीं पहचान सकता था। अब मैं इसको तलाश करता हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ और इस बात का आरज़ूमंद हूँ किसी तरह से मुझे इससे माफ़ी मिल जाए। बज़ाहिर तो ये इतनी बड़ी कोताही नहीं थी, लेकिन जो वाक़या गुजरा और जिस तरह से इसके दिल के ऊपर लगा और वो ज़ख्म कितने ही साल गुजरने के बाद भी इसके दिल पर चला आ रहा है और अब वो वाक़या एक नए रूप में मुझे परेशान करता है, दुख देता है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि बज़ाहिर ये बात मामूली लगती है, बज़ाहिर हम ये बात कह देते हैं कि मैंने इसको ऐसा पॉइंट मारा कि इसकी फटकरी फुल कर दी, लेकिन एक बंदा जिंदा रहते हुए भी अपने अंदर की लाश साथ उठाए फिरता है और आप इसके कातिल हैं। इसका दीन, इसकी दियत, इसका कसास किस तरह से इसे अदा किया जाए ये समझ से बाहर है। वो कश्मीरी जिनको भारतीय गवर्नमेंट अपना अटूट अंग कहती है कि ये हमारे बदन का एक हिस्सा है, मगर इन भारतीयों ने गुज़िश्ता 56 बरसों में कितने जख्म कश्मीरियों को दिए हैं, जिस्मानी भी, रूहानी भी, नफ्सियाती भी और हर तरह के जख्म। और वो सारी की सारी कौम भारत के सामने ऐसी हो गई है जैसे वो जख्म लिए फिरती हो। कुचली हुई अना का जख्म, जबान का जख्म, हाथ का जख्म, असलहे बारों का जख्म, और इनकी ये कैफियत इज्तमाई तौर पर है। लोग अक्सर बैठे ये बातें करते हैं कि भारतीय फिल्मों के बहुत अच्छे नाच गाने होते हैं, वो धीमे अंदाज की बीबियां माथे पर बिंदी लगाती हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस तरह कश्मीरियों का दुख महसूस करते हुए मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं इतनी बड़ी कौम को मुलाहिजा करता हूँ तो सारे कश्मीर में कोई घर ऐसा नहीं जिसमें भारत की फौज ने कोई जानी नुकसान ना किया हो। और फिर साथ ही वो कहते हैं कि ये हमारे बहुत प्यारे हैं और हमारे बदन का हिस्सा हैं और हमारा अटूट अंग है। शायद इनकी कश्मीरियों के लिए मोहब्बत का यही अंदाज और तरीका है कि वो 6-7 लाख की फौज कश्मीर के अंदर भेजकर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसी कोताहियां इनफरादी तौर पर भी आदमी से होती हैं, इज्तमाई तौर पर भी होती हैं, लेकिन जब मुसलसल इज्तमाई रंग में होने लगे
تو اس کے باوجود بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، لیکن یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ ہمارے اور اللہ کے ٹائم میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا جو ایک دن ہے وہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں ہمارا کتنا ٹائم لگ جائے تو پھر اللہ کا ایک دن بنے۔ اللہ نے کہیں فرمایا بھی ہے کہ وقت کیا ہے، میرا مطلب ہے ہمارے وقت سے مختلف۔ اب ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کا اور میں اپنے اس بچے کا جس کا میں ہیڈ ماسٹر بن گیا تھا، اس طرح سے پراشچت کر سکتے ہیں، ایسی تلافی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی بہتری چاہیں، دل سے انہیں اچھا وش کریں۔ یہ ایسی بات ہے جو دعا سے بھی طاقتور ہوتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ جا کر لڑ تو نہیں سکتے، میں اس کے اوپر یعنی ویل وشنگ پر کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا۔ دعا لفظوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے ویل وش نیک خواہشات کے اظہار کے طور پر کریں، آرزو اچھی رکھیں، اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ غلام محمد بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ اس کو بھاگ لگائے، چاہے آپ کسی کو بے خیالی میں کہہ دیں، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ ہمارے قدرت اللہ شہاب صاحب کا بھی سٹائل تھا، جو بھی ان سے دعا کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے ویل وش کرتے، اکثر اس کا کام بن جاتا۔ آپ سب ان لوگوں کے لیے جو بڑے دکھ سے گزر رہے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ویل وش ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دیوار ہے اور کبھی آپ کو مغرب کا وقت میسر آئے تو آپ اس کے ساتھ ڈیک لگا کر بیٹھیں اور اپنے اللہ سے یہ ضرور کہیں، میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن پر صریحاً ظلم ہو رہا ہے، محض اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، خدا ان پر رحم کرے، اور کہیں کہ اے اللہ میں ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، صرف ویل وش کر سکتا ہوں، اے اللہ تو مدد فرما، لیکن آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ چلتے ہوئے رسمن پڑھ لیں، اس طرح سے ویل وش اثر نہیں کرے گی۔ جو ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے وہ تصویر کھینچنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تصویر جو الگ بیٹھ کر آپ کھینچیں گے یہ اللہ کے دربار میں کھینچے گی اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ میرے لیے بھی یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ وہ نوجوان مل جائے اور اتنا ناراض نہ رہے جتنا ناراض ہونے کا اسے حق پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔